अस्सलाम वालेकुम। सर्दी की वजह से काम करने को भी दिल नहीं करता और वेले बैठ के गुजारा भी नहीं होता। बहुत से लोग परेशान है कि सर पहले ही हमें कोई रियल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहां पे जाके हम अपना आर्टिकल सबमिट करवा सकें और वो हमें उसका पे करें। और अगर कोई रियल प्लेटफॉर्म मिलता है तो वहां हमारा आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होता। ऊपर से सर्दी ने लग से हमारी जान ली हुई है। सर्दी कहती है कि बेड पे आओ, ऊपर कंबल लो और सो जाओ। तो आज मैं आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिनके लिए आर्टिकल राइट करना नहायत आसान है। बिल्कुल जो बिगिनर्स है ना, विद इन 1 वीक लोगों ने उससे ऑर्डर्स लिए हैं। बिल्कुल फ्रेश लड़के जिनको कंटेंट राइटिंग का पता ही नहीं था, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर कंटेंट राइटिंग सीख के उस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर्स लिए हैं। अभी आपको आगे चल के दिखाता हूं कैसे उन्होंने ऑर्डर्स लिए हैं, कैसे आपने लेने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म नहीं बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से उनके लिए आर्टिकल राइट करना है, कौन कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो आपने किस तरह से रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि सर पर आर्टिकल हमें कितने डॉलर्स मिलेंगे। इसका जवाब भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि आप पर आर्टिकल $230 अर्न कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी मशहूरी करना चाहता हूं कि अगर आप हमसे पर्सनली ऐसे कंटेंट अर्निंग कोर्स करना चाहते हैं और 1-to-1 लाइव सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा। जस्ट आपने इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करना है और आपको कोर्स मिल जाएगा और गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी। और अगर आप कंटेंट राइटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, एसईओ सीखना चाहते हैं, गेस्ट पोस्टिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी आप ऑनलाइन स्किल सीखना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि इस चैनल पर ना सिर्फ आपको स्किल सिखाई जाती है बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आपने किस तरह से प्रैक्टिकली उनसे अर्निंग करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये देखिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है makealivingwriting.com। इसके सबमिशन पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आप 1 क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने काम को ध्यान से सीख लेना है और इनकी रिक्वायरमेंट्स को आपने समझ लेना है। यहाँ पे टॉप के ऊपर देखें, कह रहे हैं व्हाई वी पे राइटर्स फॉर गेस्ट पोस्ट। हम क्यों पे करते हैं राइटर्स को गेस्ट पोस्ट के लिए। यहाँ पे देखें, वी बिलीव दैट इफ अ ब्लॉग मेक्स मनी फॉर द इट्स ओनर, गेस्ट पोस्टर्स शुड बी कंपनसेटेड। कि अगर कोई ब्लॉग अपने ओनर को पैसे दे रही है, अपने मालिक को पैसे दे रही है, तो गेस्ट पोस्टर्स को भी पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, वो भी अपना काम करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2010 से ये साइट पे कर रही है आर्टिकल्स के लिए। और इसके बाद देखें, रेट्स विद इन आवर गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, वी करंटली पे $150 to $230 USD फॉर गेस्ट पोस्ट। $150 से लेकर $230 के राउंड आपको पे करते हैं अगर आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट कैसे होना है आपको आगे आर्टिकल राइट करके दिखाता हूं। उसके आगे देखें, हायर फीस आर फॉर लॉन्गर इन डेप्थ पीसेस रिटन ऑन असाइनमेंट ओनली। कि आपके जो आर्टिकल अच्छे होंगे, इन डेप्थ आपने राइट किए होंगे, हाई क्वालिटी आर्टिकल्स आपने राइट किए होंगे, उनके आपको इससे ज्यादा भी मिल जाएंगे। ठीक है, $230 से ज्यादा भी आपको ये पे कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका आर्टिकल कितना अच्छा है। सो यहाँ पे प्राइस के बाद आप ये देखते हैं कि आपने किस टॉपिक के ऊपर इनके लिए आर्टिकल राइट करना है। थोड़ा सा आपने स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है। यहाँ पे देखें, पिच योर गेस्ट पोस्ट आइडियाज अबाउट। इस सेक्शन में यहाँ पे देखें नीचे इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। नंबर 1 देखें, ब्लॉगिंग है, ब्रेकिंग इन है, कॉपी राइटिंग है, एडिटर Q&A है, घोस्ट राइटिंग है, जगलिंग है, मेक द लीप है, मार्केट रिपोर्ट्स है, मार्केटिंग है, सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ब्लॉगिंग में यहाँ पे देखें, हाउ टू गेट मोर ट्रैफिक। इस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। उसके आगे देखें, बिल्ड योर लिस्ट, गेस्ट पोस्ट के ऊपर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। कन्वर्जन के ऊपर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। यूजिंग ब्लॉगिंग टू गेट फ्रीलांस क्लाइंट्स, इस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। सो जो टॉपिक आपको लगता है कि आप उसके ऊपर अच्छा राइट कर लोगे। टॉपिक यहाँ पे देखें उन्होंने बहुत सारे दिए हैं। यहाँ पे ब्रेकिंग इन वाले सेक्शन में देखें, हाउ वी आर इन फाइंड गुड बिगिनर मार्केट्स दैट पे, इसके ऊपर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। नीचे कॉपी राइटिंग वाले सेक्शन में देखें, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग हेडलाइंस, ईमेल कैंपेन्स, लीड मैग्नेट्स, केस स्टडीज, व्हाइट पेपर्स एंड सेल्स कॉपी दैट कन्वर्ट्स। सो ये कॉपी राइटिंग की निश में देखें, यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स हैं। इसी तरह नीचे घोस्ट राइटिंग है, मार्केटिंग है, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस टॉपिक में है, आप किसके ऊपर अच्छा राइट करते हो। और अगर आपने फर्स्ट टाइम राइट करना है तो भी आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको आगे चल के आर्टिकल राइट करके दिखाता हूँ कि अगर आपने एज अ फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर आर्टिकल राइट करना है तो वो आपने कैसे राइट करना है जो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट हो। आर्टिकल तो सारे राइट करते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट हो वो आर्टिकल राइट करना यहाँ पे मेन बात होती है। सो ये टॉपिक्स आपने देख लेना। यहाँ पे देखें काफी ज्यादा टॉपिक्स है। टॉपिक्स के बाद अब देखते हैं कि आपने आर्टिकल राइट करके इनको सबमिट कैसे करवाना है। सबमिट करवाने के लिए देखिए इन्होंने यहाँ पे ईमेल दिया। इस ईमेल के ऊपर आपने अपना आर्टिकल राइट करके या आपने अपना प्रपोजल इनको सेंड करना है इस ईमेल के ऊपर। ईमेल के बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए उन्होंने 10 स्टेप्स दिए हुए हैं कि इन 10 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है तभी आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होगा। और ये वाकई इनकी सही बात है, इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो वजह से आपने इनको समझना है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। देखिए नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे है, बिकम अ सब्सक्राइबर टू दिस ब्लॉग एंड रीड इट फॉर अ व्हाइल। आपको आसान अल्फाज में हम समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1 ये है कि ये कह रहे हैं कि आप इनकी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और जो उनके न्यू आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनको आप रीड करें और देखें कि वो किस तरह के आर्टिकल्स हैं, किस टॉपिक के ऊपर राइट किया, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनका फॉर्मेट क्या है, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी टोन कैसी है। ये सब चीजें आपने देखनी है। और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे कंडीशन लगाई है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है। वैसे इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और होम पेज के ऊपर आपको काफी ज्यादा
आर्टिकल्स मिल जाएंगे तो वहां से आपने रीड कर लेने हैं। वैसे अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपने कर लेना है, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे न्यू आर्टिकल पब्लिश होगा। एंड स्टेप नंबर 2 यहाँ पे देखें, सबमिट योर बेस्ट हेडलाइन आइडिया एंड आउटलाइन फॉर योर प्रपोजल गेस्ट पोस्ट इन द बॉडी ऑफ योर ईमेल। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है कि आपने कंप्लीट आर्टिकल राइट करके इनको एक ही दफा में सेंड नहीं करना। पहले आपने क्या सेंड करना है, अपने आर्टिकल का टाइटल और अपने आर्टिकल की आउटलाइन। ठीक है, हेडलाइन कहते हैं टॉपिक को या टाइटल को। तो पहले आपने अपने आर्टिकल का टाइटल और आउटलाइन को सेंड करनी है, डायरेक्ट आपने आर्टिकल राइट करके उनको सेंड नहीं करना। ठीक है, जब आपकी आउटलाइन और टाइटल इनको पसंद आएगा फिर ये आपको बताएंगे कि आप इसके ऊपर कंप्लीट आर्टिकल राइट करके हमें सेंड करें, तो फिर आपने कंप्लीट आर्टिकल राइट करना है। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 3 यहाँ पे ये सबमिट योर बेस्ट हेडलाइन आइडिया। सॉरी, ये स्टेप नंबर 3 था, मैंने 2 समझ के आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टेप नंबर 2 देखते हैं, रीड एंड फॉलो दीज गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस। ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। सीरियसली you would not believe how many writers pitch me who have clearly never read this page। यहाँ पे ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि आपने आर्टिकल राइट करने से पहले इनकी रिक्वायरमेंट्स को आपने खुद एक दफा रीड लाजमी कर लेना है केयरफुली। लेकिन आप बात को समझते नहीं हो, यहाँ पे ये भी वही बता रहा है कि आर्टिकल राइट करने से पहले इनकी रिक्वायरमेंट्स को आपने रीड लाजमी करना है। कह रहा है सीरियसली मुझे बहुत सारी ऐसी ईमेल रिसीव होती हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स के मुझे ईमेल रिसीव होती हैं जिन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट्स रीड ही नहीं की होती। अब इसको ऐसे पता चलता है, इसको पता चलता है उनका आर्टिकल रीड करके कि इन्होंने रिक्वायरमेंट में कुछ और कहा होता है, उसने आर्टिकल कुछ और टॉपिक के ऊपर राइट किया होता है या उसमें कुछ और चीजें ऐसी की होती हैं जो कि इनकी रिक्वायरमेंट से बाहर होती हैं। तो इसलिए आपने रिक्वायरमेंट्स को एक दफा रीड लाजमी करना है, रिक्वायरमेंट्स को आपने समझ के आर्टिकल राइट करना। आगे चल के आपको आर्टिकल राइट करके भी दिखाता हूँ। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में ये बता रहा है कि अगर आपका टाइटल और आपकी आउटलाइन एक्सेप्ट हो जाती है, अप्रूव हो जाती है और हम आपको आर्टिकल राइट करने का कह देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको पे कर देंगे। ठीक है, आपको आर्टिकल भी अच्छा राइट करना होगा। सिर्फ टाइटल और आउटलाइन अप्रूव हो जाना काफी नहीं है, आपको अच्छा आर्टिकल राइट करके इनको देना होगा, फिर ही आपको पे करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 5, वी पे ऑन पब्लिकेशन एट मंथ एंड। हम हर महीने के लास्ट पे आपको पेमेंट करते हैं। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 6, वी बाय एक्सक्लूसिव फर्स्ट टाइम एंड रीप्रिंट पब्लिकेशन राइट्स। जब आप अपना आर्टिकल इनको सेल कर देते हो या आपको पे कर दें तो आपके सारे आर्टिकल के राइट्स इनके पास चले जाते हैं, या आपके आर्टिकल का जो मर्जी करें, आपको उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद स्टेप नंबर 7, डू नॉट सबमिट प्री रिटन पोस्ट विदाउट गेटिंग एन असाइनमेंट फर्स्ट। वही बात है कि पहले आपने टाइटल और आउटलाइन सेंड करनी है, डायरेक्ट आपने कंप्लीट आर्टिकल राइट करके इनको सेंड नहीं करना। ठीक है, स्टेप नंबर 8 में बता रहा है कि वी प्रेफर 1200 वर्ड्स गेस्ट पोस्ट, कि आपने 1200 वर्ड्स का आर्टिकल राइट करना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपने उस वक्त राइट करना जब ये आपको कहें कि आपने 1200 वर्ड से ज्यादा का आर्टिकल राइट करना है। अगर ये आपको ज्यादा का नहीं कहते तो आपने ओनली 1200 वर्ड्स का आर्टिकल राइट करना है। ओके, और स्टेप नंबर 9 में ये बता रहा है कि आपने किसी प्रोडक्ट को अपने आर्टिकल में प्रमोट नहीं करना। अगर आप प्रमोट करेंगे किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट को, या अपने आप को प्रमोट करेंगे, अपनी ब्लॉग को प्रमोट करेंगे, तो आपका आर्टिकल पब्लिश तो कर देंगे लेकिन उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एंड स्टेप नंबर 10 ये है कि जब आपका आर्टिकल पब्लिश होगा ये आपको लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना और वो आपको फेसबुक के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, फेसबुक के ऊपर जहां पे आपकी पोस्ट इन्होंने शेयर की होगी अपने फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहां पे आपने अपनी पोस्ट के नीचे कमेंट करना है और आपने इनको अप्रिशिएट करना है। सो ये 10 स्टेप्स है जिनको आपने फॉलो करना है आर्टिकल राइट करते हुए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया वी विल रिस्पॉन्ड ओनली इफ इंटरेस्टेड। हम आपको रिप्लाई उस वक्त करेंगे जब हम इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपने आर्टिकल राइट किया और आपका आर्टिकल को पसंद नहीं आया तो ये आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए आपने हमेशा वो आर्टिकल राइट करना है जो कि एक्सेप्ट हो। पहली दफा में आपने ऐसा आर्टिकल राइट करना है जो कि एक्सेप्ट हो। वो आपने कैसे राइट करना है चले सीखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आर्टिकल राइट करने के लिए आप किसी भी ए टूल के ऊपर आ सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास एआई टूल्स है, एनी वर्ल्ड है, ग्रेविटी राइट है, जैस्पर है, एसईओ राइटिंग है। इसके अलावा अनलिमिटेड हमारे पास एआई टूल्स है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मसला यहाँ पे ये आता है कि ये टूल्स आपको मैक्सिमम 5 आर्टिकल फ्री राइट करके दे देंगे, 10 दे देंगे, 15 दे देंगे। इसके बाद क्या होगा, आपको इनको बाय करना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो बाय कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हमारे पास वो लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते जो कि किसी टूल को बाय कर सकें। तो इसलिए मैं आपको फ्री टूल से आर्टिकल राइट करना सिखाऊंगा ताकि आपका आर्टिकल राइट भी हो जाए, एक्सेप्ट भी हो जाए और आपको कुछ भी पे करना ना पड़े। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल ना करनी पड़े। हाँ, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर तो आपके पास पैसे आ जाएंगे काफी। तो स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपने आना है चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री टूल है और हर किसी के पास अवेलेबल है। चैट जीपीटी के ऊपर आपने आना है। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद यहाँ मैंने आपको एक्सटेंशन एक बताई थी EAPRM। अगर आपको याद है चैट जीपीटी के मास्टर क्लास में मैंने आपको एक्सटेंशन बताई थी EAPRM, उसको आपने अपने क्रोम में लगा लेना। लेकिन अगर आपको नहीं याद या आप न्यू हो, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिर भी आपने परेशानी होना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है वेब स्टोर। ठीक है, वेब स्टोर लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन वेब स्टोर की वेबसाइट ओपन होगी। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे वेब स्टोर के सर्च बार में आपने सर्च करना है
EAPRM, ठीक है। ये लिखने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर हमारे सामने EAPRM एक्सटेंशन फॉर ChatGPT शो हो चुकी है। सिंपली आपने इसके ऊपर वन क्लिक करना है, यहाँ पे राइट साइड पे ऐड टू क्रोम करना है, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और 2 से 3 सेकंड के अंदर ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगी और यहाँ से आपने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे ये एक्सटेंशन आपको इस ChatGPT के पेज के ऊपर ले आएगी और देखें यहाँ पे इस तरह का ChatGPT आपके सामने शो होगा। अगर आपने ChatGPT के मास्टर क्लास नहीं देखी तो आप ये ChatGPT को पहली दफा देख रहे हो। ये देखें यहाँ पे कितने सारे फीचर्स हमारे सामने ChatGPT को शो हो चुके हैं। नंबर 1 टॉप के ऊपर देखिए ह्यूमन रिटन आर्टिकल, आप इसे ऐड कर सकते हैं 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, वो भी ChatGPT से बिल्कुल फ्री में। सेकंड नंबर पे देखें योस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटर। थर्ड नंबर पे फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके लिए राइट करेगा। एंड नंबर 4 पे राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल, जो आर्टिकल आपका गूगल के ऊपर रैंक हो वो भी आप ChatGPT से यहाँ से राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप EAPRM एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं तो ChatGPT आपके लिए यकीन कीजिए एक अनमोल हीरे की तरह काम करता है। इसके अलावा और भी एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी ChatGPT के मास्टर क्लास में, तो वो आपने लाजमी देख लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। अगर आप बिगिनर हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने जो यहाँ से आर्टिकल राइट करना है वो हमने ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल यहाँ से राइट करना है। सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे हमने अपना टाइटल देना है। टाइटल देने के लिए पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने आर्टिकल किस टॉपिक के ऊपर राइट करना है और टॉपिक यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इस प्लेटफॉर्म ने दिए हुए हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये घोस्ट राइटिंग वाले टॉपिक में से एक टॉपिक लेते हैं, हाउ डू यू फाइंड घोस्ट राइटिंग क्लाइंट्स। इस टाइटल के ऊपर हम आर्टिकल राइट करते हैं। सिंपली हमने टाइटल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना ChatGPT के ऊपर, यहाँ पे आपने टाइटल पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ChatGPT आपको ये मैसेज देगा, आपने अगेन ChatGPT को कहना है कंटिन्यू राइटिंग। एंड हियर यू गो, ये आप देख सकते हैं कि ChatGPT ने हमारे आर्टिकल राइट करना स्टार्ट किया। देखें पहले टाइटल है, उसके बाद आउटलाइन है आर्टिकल की और हेडिंग बाय हेडिंग हमें आर्टिकल राइट करके दे रहा है। H1 हेडिंग, फिर H2 हेडिंग, फिर H3 हेडिंग और इस तरह पहले आउटलाइन कंप्लीट किया। उसके बाद देखें कंप्लीट आर्टिकल राइट करना हमारे लिए स्टार्ट कर दिया। एंड हियर यू गो, ये कंप्लीट आर्टिकल ChatGPT ने हमारे राइट कर दिया। अब आर्टिकल राइट करने के बाद आपने करना है इस कंप्लीट आर्टिकल को आपने यहाँ से कॉपी करना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये हमारा ए रिटन आर्टिकल, क्योंकि हमने इसको ए टूल से राइट करवाया। अब चेक करते हैं कि हमारा आर्टिकल कितने % ए रिटन है, क्योंकि हमने इसका ह्यूमन रिटन आर्टिकल राइटर टूल यूज किया है। तो चेक करने के लिए आपने आना है ZeroGPT के ऊपर। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ZeroGPT लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर आपके सामने ZeroGPT की वेबसाइट ओपन होगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। थोड़ा सा आपने स्क्रॉलिंग करना है। स्क्रॉलिंग करने के बाद इस बॉक्स में आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं कि ZeroGPT ने हमें बता दिया कि हमारा आर्टिकल 58% ए रिटन है। हालांकि हमारा आर्टिकल 100% ए रिटन है, लेकिन देखें हमने वो ChatGPT की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है EAPRM वाली। उसका हमें ये फायदा होता है कि आपका जो भी क्लाइंट आपका आर्टिकल चेक करेगा, अगर आप ऐसे ही राइट करके सेंड कर दो, देखिए 58% आया। ये भी अच्छा नहीं है, हमने इसको 0% के ऊपर लेके आना है। लेकिन अगर आप वैसे ChatGPT से आर्टिकल राइट करवाते तो आपको यहाँ पे 100% आना था। सो ये यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको किसी और टूल के ऊपर चेक करते हैं तो वो आपको कोई और रिजल्ट देगा। कोई आपको 60 दे देगा, कोई 55 दे देगा, कोई 50 दे देगा, कोई 40 दे देगा। अब यहाँ पे आपने परेशान ये होना है कि सर फिर हम किस टूल के ऊपर चेक करें। आपने 2 से 3 टूल्स के ऊपर चेक करना होता है। किसी एक टूल के ऊपर आपने डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि आपका क्लाइंट किसी भी टूल से चेक कर सकता है। और मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो उनके पास एक ही टूल होता है, वो एक ही टूल से चेक करते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन सा टूल है, तो आपने 2-3 टूल से आपने कंफर्म करके फिर अपने आर्टिकल को ओके करना होता है। अब ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे 58% ए रिटन है। अब हमने इसको खत्म करना है और आपने 0% के ऊपर लेके आना है। वो आपने कैसे लेके आना है, उसके लिए आपने ह्यूमनाइजिंग टूल्स को यूज करना है। आप ए टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर को यूज कर सकते हैं, बाईपास GPT को यूज कर सकते हैं, ए टेक्स्ट कन्वर्टर को यूज कर सकते हैं, ए डिटेक्टर प्रो को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास टूल है जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये वाली वीडियो आपने देखनी है, इसमें मैंने आपको 8 ऐसे टूल्स बताए जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं ह्यूमनाइज करने के लिए अपने आर्टिकल को। सो परेशानी आपने होना, बात को आपने यहाँ पे समझना है। अब हमने अपने आर्टिकल को करना है ह्यूमनाइज। ह्यूमनाइज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ए डिटेक्टर प्रो को। ठीक है, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है AEDetector.pro। मैंने आपको बताया कि आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे AEDetector.pro का। सिंपली आपने ये लिख के एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये AEDetector Pro की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे आके साइन अप कर लेना है। साइन अप करना हर किसी को आता है। साइन अप करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखें राइट साइड पे ऊपर न्यू ए स्कैन लिखा है। जस्ट आपने न्यू ए स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इस बॉक्स में आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन जैसे हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। और एनालाइज करने के बाद आपको बता दें कि आपका आर्टिकल कितने % ए रिटन है। यहाँ पे देखिए इसने हमें रिजल्ट दे दें कि 98% हमारा आर्टिकल ए रिटन है। हालांकि ZeroGPT कह रहा था 58%, यहाँ पे कह रहा है 98%। तो इसका डिटेक्टिंग टूल उससे बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार इसका उससे बेहतर हो। कभी वो ज्यादा दे देगा, कभी ये कम दे देगा, कभी ये कम दे देगा, कभी
वो ज्यादा दे देगा। तो आपने दोनों को लेवल करना होता है जब दोनों जीरो के ऊपर आए। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें उन्होंने डिटेल में बताया कि कौन सा हमारे आर्टिकल के कौन से वर्ड्स जो है वो ए रिटर्न, यहाँ पे देखें जो रेड मार्क किए हुए हैं वर्ड्स वो ए रिटर्न है। सो अब हमने इनको ठीक कैसे करना है, ठीक करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है ओपन विद ए इरेजर। जस्ट आपने ओपन विद ए इरेजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को सिलेक्ट करना है। कंप्लीट आर्टिकल को हमने इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारा कंप्लीट आर्टिकल ए रिटर्न है। अगर आपका कंप्लीट आर्टिकल ए रिटर्न नहीं है, आर्टिकल कुछ हिस्सा ए रिटर्न है, तो फिर आपने उस कुछ हिस्से को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट लिखा है। जस्ट आपने ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और अगेन 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका आर्टिकल ह्यूमनाइज कर देगा। और ये देखिए हमारा आर्टिकल यहाँ पे ह्यूमनाइज हो चुका है। अब एक दफा हमने रीस्कैन करना है कंफर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखें रीस्कैन डॉक्यूमेंट लिखा है, जस्ट हमने रीस्कैन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए रीस्कैनिंग इसने स्टार्ट कर दिया। और देखिए इसने हमें बता दिया कि हमारा आर्टिकल 100% ह्यूमनाइज्ड है, यानी टोटली हमारा आर्टिकल ह्यूमन रिटर्न है। लेकिन कंप्लीट हमने इसके ऊपर भी नहीं रहना, हमने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन हमने आना जीरो जीपीटी के ऊपर। यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को रिमूव करना है, अगेन आर्टिकल न्यू आर्टिकल को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद अगेन हमने डिटेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बता दिया कि ओनली 3% हमारा आर्टिकल ए रिटर्न रह चुका है, जो कि पहले 58% था। पहले 58% था, अब 3% रह चुका है। अगर आप इस 3% को भी खत्म करना चाहते हैं तो आपने इसको भी खत्म कर लेना। यहाँ पे देखें ए डिटेक्टर प्रो में बता रहा है कि हमारा आर्टिकल का ये हिस्सा ये अभी भी रिस्की है, तो इसको आपने अगेन ह्यूमनाइज करना है। सिलेक्ट करने के बाद तो आपका जो 3% है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसे आमतौर पर 10% की छूट होती है, ठीक है। 90% तक आपका आर्टिकल ओके होना चाहिए। अगर 10% उसमें ए डिटेक्ट हो भी जाए तो उसको वहां पे स्पेस दी जाती है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि हमेशा कम से कम आप जीरो के ऊपर लेके आए, वहां पे 1%, 2%, 3% रह जाए, ज्यादा के ऊपर ना जाए। सो आर्टिकल को ह्यूमनाइज करने के बाद आपने ये भी चेक करना होता है कि आपका आर्टिकल यूनिक है कि नहीं। अभी हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड हुआ है, यूनिक नहीं हुआ। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ह्यूमनाइज करना यूनिक करना एक ही बात है। नहीं, ह्यूमनाइज करना और बात है, यूनिक बनाना और बात है। यूनिक आपने कैसे बनाना है, यूनिक बनाने के लिए आपने चेक करना है अपने आर्टिकल के आपका आर्टिकल कितने % उसमें प्लेगिज्म है। अगर उसमें प्लेगिज्म है तो आपने खत्म करना है, अगर प्लेगिज्म नहीं है तो आपका आर्टिकल 100% यूनिक है। वो चेक करने के लिए बहुत सारे टूल्स है हमारे पास। रूबली चेकर है, स्मॉल एसईओ टूल्स है, प्री पोस्ट एसईओ। तो हमने आना है प्री पोस्ट एसईओ के ऊपर। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है प्री पोस्ट एसईओ। प्री पोस्ट एसईओ लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन है प्री पोस्ट एसईओ की वेबसाइट ओपन होगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखें प्लेगिज्म चेकर लिखा हुआ है टॉप के ऊपर। सिंपली आपने प्लेगिज्म चेकर के ऊपर क्लिक करना है और ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने चेक प्लेगिज्म के ऊपर क्लिक करना है और ये प्लेगिज्म चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड हे यू गो, ये इसके रिजल्ट हमारे सामने शो हो चुके हैं। 100% हमारा आर्टिकल यूनिक है और 0% उसमें प्लेगिज्म है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा आर्टिकल यहाँ पे यूनिक है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है। अगर आपका आर्टिकल यूनिक नहीं है तो प्री पोस्ट एसईओ में यहाँ पे देखें आर्टिकल रीराइटर का टूल भी है। तो यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल को रीराइट करवा लेना है। जब आप रीराइट करवाएंगे तो फिर वो यूनिक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ग्रामर चेकर का भी यहाँ पे टूल है हमारे पास प्री पोस्ट एसईओ के ऊपर ही। तो ये प्री पोस्ट एसईओ की वेबसाइट आपके लिए ऑल इन वन टूल है। यहाँ से आप अपनी ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से जस्ट हमने ग्रामर चेकर के ऊपर क्लिक करना है। कंप्लीट आर्टिकल हमें यहाँ पे अपना पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ग्रामर चेकर के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे इसने हमें रेड मार्क कर दिया कि जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं। और यहाँ पे देखिए रिजोल्व ऑल लिखा है। जस्ट आपने रिजोल्व ऑल के ऊपर क्लिक करना है और आपकी सारी ग्रामर मिस्टेक्स ठीक हो जाएंगी। इस तरह से आपने अपने ग्रामर मिस्टेक को भी ठीक करना है। फिर आपने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आना है। यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल पेस्ट करना है। आर्टिकल की आपने सेटिंग ठीक करनी है। आर्टिकल का टाइटल आपने भरा करना है, हेडिंग्स आपने भरी करनी है और कंप्लीट आर्टिकल को फॉर्मेट करने के बाद जस्ट आपने इसको यहाँ से रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद जस्ट आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और आर्टिकल डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला ये है कि हमने अपना कंप्लीट आर्टिकल सेंड नहीं करना, हमने ओनली अपना टाइटल और अपनी आउटलाइन सेंड करनी है आर्टिकल की। तो उसके लिए अगेन आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। यहाँ पे आपने आर्टिकल का टाइटल देना है, उसके बाद नीचे आपने आउटलाइन देनी है और इसको कंप्लीट फॉर्मेट करके ऊपर से आपने अनटाइटल डॉक्यूमेंट्स को नेम देना है। नेम देने के बाद जस्ट आपने फाइल को ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने डाउनलोड को ऊपर क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड करना है, यानी कि मेक अ लिविंग राइटिंग वाले प्लेटफॉर्म को सेंड करनी है। सेंड आपने कैसे करनी है, सिंपली आपने अपनी ईमेल के ऊपर आना है, न्यू कंपोज को ओपन करना है, टू वाले सेक्शन में आपने इनकी ईमेल को रखना है एडिटर वाली। उसके बाद आपने सब्जेक्ट राइट करना है, फिर आपने मैसेज राइट करना है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को आपने साथ अटैच कर देना है और अटैच करने के बाद सिंपली आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है और आपकी डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगी, आपका प्रपोजल सेंड हो जाएगा। जस्ट इतना सा काम है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अगर आपका टाइटल, आपका प्रपोजल, आपकी आउटलाइन को पसंद आती है तो ये आपको रिप्लाई करेंगे और आपको कहेंगे आप इसके ऊपर कंप्लीट आर्टिकल हमें राइट कर दो, तो आपने कंप्लीट आर्टिकल राइट कर देना है। फिर ये आपको मंथ एंड में यानी हर महीने के लास्ट पे आपको पे कर देंगे। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर हमें पे कैसे करेंगे। पेमेंट आपको पेयोनियर अकाउंट में या आपको पेपाल अकाउंट में मिल जाएगी। पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो आप पेयोनियर अकाउंट को यूज कर सकते हैं, स्किल को यूज कर सकते हैं। ये अकाउंट्स पाकिस्तान में इजीली
अवेलेबल है, इनसे आप अपने जायज़ कैश में भी कर सकते हैं, इजी पैसा में भी कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देता हूँ कि आपने आर्टिकल राइट करने से पहले एक दफ़ा इनके रिक्वायरमेंट्स को आपने विजिट करना है। इसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, मैंने कमेंट को पिन किया हुआ है। जस्ट आपने वन क्लिक करना है, डायरेक्ट आपने इस पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने कंप्लीट इनकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करना है। रीड करने में अगर आपको 20 मिनट लगते हैं, 30 लगते हैं, 40 लगते हैं, यार कोई मसला नहीं है। ये जो आप अपना टाइम यहाँ पे दोगे ना, ये आपके काम आएगा, क्योंकि इसको समझ के आप अच्छा आर्टिकल राइट करोगे। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को ही रीड नहीं करोगे, आप इनको ही नहीं समझोगे, तो आप पता नहीं किस तरह का आर्टिकल राइट करोगे जो कि वो पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने रिक्वायरमेंट्स को लाजमी रीड करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जा काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।